जी कि बिल्कुल। मुल्क सही सिम पर नहीं चल रहा। 80% लोग ये कह रहे हैं, 20% लोग कह रहे हैं कि सही चल रहा है। सर अगर 80% लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे सही सिम पर नहीं है। मेजोरिटी इज विन। महंगाई उनके लिए जो कमा जो नहीं कमा रहे और जो कमा रहे हैं ना उनके लिए महंगाई नहीं है। कि आप सर्वे करें आपको पता चलेगा 12 लाख के करीब कम से कम 12 लाख के करीब पाकिस्तानी है वहाँ जो उनसे अब बाहर नौकरियों की तलाश में चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो समझ नहीं आती जिन लोगों को मिलता है वो लोग मुझे नजर क्यों नहीं आते। मेरे इर्द गिर्द तो लोग कहते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। और जो 20% लोग हैं ना वो वही हैं जिनके पास बाहर का भी पैसा आ रहा है, इधर का भी पैसा आ रहा है और दो नंबरी तरीके से भी आ रहा है। उसमें से आप कह लो कि कम से कम मेरे हिसाब से 19% जो लोग हैं ना वो सियासतदानी हैं जो कह रहे हैं कि सही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, एक सर्वे हुआ है जिसमें लोगों से ये पूछा गया है कि मुल्क सही सिमत पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिसमें से 80% लोगों ने ये कहा है कि मुल्क सही सिमत पर नहीं चल रहा और यानी 79% लोगों ने ये कहा है और 21% लोगों ने ये कहा है कि मुल्क सही सिमत पर चल रहा है। यानी कि यहाँ पर अक्सरियत जो है लोगों की ये कह रही है कि मुल्क सही सिमत पर नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा भैया सही सिमत पर? ये तो आवाम बात करते हैं, हम भी लोगों से कि लोगों से ही पूछ लेते हैं कि ये सही सिमत पर क्यों नहीं चल रहा। 21% लोग कह रहे हैं कि सही सिमत पर चल रहा है। आइए मेरे साथ आवाम से बात करते हैं। शॉपिंग होगी? जी होगी। कुछ सस्ती हुई है या महंगी हुई है? नॉर्मल ही है, नॉर्मल। गरीबों को मारने वाली है। गरीबों को मारने वाली शॉपिंग। हाँ मतलब जो अमीर है वो तो खरीद लेगा। क्या कहती हैं, एक सर्वे हुआ है जिसमें ना ये बताया गया कि लोगों ने कुछ कहा है कि जिसमें 80% समथिंग लोगों ने ये कहा कि मुल्क सही सिमत पर नहीं चल रहा और 20% लोगों ने कहा सही सिमत पर चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा सही सिमत पर? ये ना मैंने ना मुझे याद नहीं है न्यूज़, उसमें ना एक मुझे याद नहीं है, पर्सन का नेम याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि महंगाई उनके लिए जो कमा रहे हैं, ठीक है, महंगाई उनके लिए जो नहीं कमा रहे और जो कमा रहे हैं ना उनके लिए महंगाई नहीं है, ठीक है। तो मतलब 20% लोग वो आते हैं जो ठीक ठाक कमा रहे हैं और 80% वो आते हैं जो कमा ही नहीं रहे हैं। बेचारे परेशान हैं, हाँ दिहाड़ी परेशान बाज हैं, है, दूसरा हाँ तो ऐसी है। पोश और 80% अवाम पाकिस्तान में ऐसी ही है जो मजदूरी करके ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब मुल्क सही सिमत पर नहीं चल रहा। कह नहीं सकते हैं, मतलब कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब 100 है, नहीं ठीक चल रहा है। नहीं ठीक चल रहा। नहीं आपकी नहीं। तो कोई पैगाम है हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, कि ये सही सिमत पर कैसे लेकर आएंगे मुल्क? चोरों को खत्म कर दो। चोरों को खत्म कर दो। चोरों को खत्म कर दो। तो फिर ठीक हो। हाँ सही लीडर्स आए तो ऑफ कोर्स बेस्ट है, पर पाकिस्तान में हर कोई खाने के लिए आता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आता जो पाकिस्तान को सही सिमत पर चलाए। जो आता है बस अपना सोचता है, आई हैव टू मेक दिस, आई हैव टू बाय अ कार, आई हैव टू बाय अ हाउस। नो वन से कि पाकिस्तान के लिए ये करना है, पाकिस्तान के लिए रोड्स बनवाने हैं, पाकिस्तान के लिए एक न्यू चीज़ लेके आनी। नो वन से, एवरीवन से यार आई हैव टू बाय दिस कार, ये कार नहीं हो, ये कार ट्रेंडिंग में जा रही है, आई हैव टू बाय कुछ ना दिस। कुछ तो कर रही है हुकूमत, आप ये देखें तो सही ना कुछ। आई थिंक या तो हम बंदे हैं या तो वो कोई प्राइवेटली काम कर रही है। जो हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ हमें नजर नहीं आ रही, या हमारी आईसेट वीक नहीं, है। ये जो एयरलाइन पाकिस्तान एयरलाइन, पंजाब एयरलाइन भी बना रही हैं मरियम नवाज साहबा, बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स हैं उनकी। वो बहुत कुछ बनाती हैं, बेनज़ीर के पैसे ही लगा लें, ठीक है, और वो बहुत कुछ बनाते रहते हैं। उनमें से हमें क्या मिलता है? मुझे तो समझ नहीं आती जिन लोगों को मिलता है वो लोग मुझे नज़र क्यों नहीं आते। मेरे इर्द गिर्द तो लोग कहते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। या तो वो ना, या उन्होंने लोग चुने होते हैं जिनको मिलता है, मुझे तो समझ नहीं आता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सवाल मेरा सुन ही लिया आपने जी जी कि बिल्कुल। मुल्क सही सिमत पर नहीं चल रहा। 80% लोग ये कह रहे हैं, 20% लोग कह रहे हैं कि सही चल रहा है। सर अगर 80% लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह सही रहे हैं। सिमत पर नहीं है। मेजोरिटी इज विन। और मैं भी उस 80% में मैं ही हूँ, क्योंकि अगर मुल्क सही सिमत में जा रहा होता तो हर बंदा, जो एक नॉर्मल बंदा है, वो भी हैप्पी होता, उसके घर के जो एक्सपेंस हैं, जो मामलात हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो पूरी कर रहा होता, पूरी कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है। तो हमारा मुल्क जो है ना वो ज़वाल की तरफ जा रहा है और ये हमारे हुक्मरान ही हैं जो इसको ज़वाल की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम आम आदमी के घर में आके वो देखें कि वो फाके काट रहा है, बिल भर रहा है, बिजली के बिल भर रहा है, गैस का बिल भर रहा है, पानी के बिल भर रहा है, टैक्स भर रहा है, लेकिन उसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, उनको खुराक अच्छी नहीं मिल रही,
लिबास अच्छा नहीं मिल रहा। अब ये मुल्क है, इसके अंदर रोटी कपड़ा मकान का एक दफ़ा नारा लगा था कि जी रोटी कपड़ा मकान। ये बड़ा अरसा अब लगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक आम बंदे को मैसर नहीं है। अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि 80% अवाम अगर पाकिस्तान की कह रही है कि मुल्क अगर सही सिमत में नहीं जा रहा, तो वाकई दिस इज़ द रियलिटी। कि एक सर्वे हुआ है जिसमें 80% लोगों ने ये कहा है कि मुल्क सही सिमत पर नहीं जा रहा और 20% लोगों ने कहा कि ये सही सिमत पर जा रहा है। तो 80% जो लोग हैं, अक्सरियत में लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क सही सिमत पर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? आप ये देखें ना कि 80% लोगों पे 20% भारी कौन हो रहा है? गवर्नमेंट हमारी। 80% में तो अवाम आती है। 80% में वो अवाम आती है जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। और ये हालात ऐसा ये हैं कि किसी की दिहाड़ियाँ नहीं है, कोई अपने परेशान हुआ है, कोई अपने किरायों से परेशान। बिलिंग इतनी की आ गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं, कुछ बिलों में रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। कुछ भी नहीं। आप देखें जो 10 दिन ऊपर दिए थे, बड़ा आसान करके कहा था मरियम औरंगजेब ने कि आपको अगर 22 तारीख का बिल है, आप 2 तारीख को जमा कराएं। 10 दिन के बाद गवर्नमेंट आपके ही तनख्वाहों में इजाफा करने लगी हुई है। यकीन करें, माशाल्लाह तो हंसी आती है इनके बयान सुन के। ये आप सर्वे करें, आपको पता चलेगा 12 लाख के करीब, कम अज़ कम 12 लाख के करीब पाकिस्तानी अवाम जो उनसे है बाहर नौकरियों की तलाश में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बाहर, पढ़ी हाँ है। जी, आप देखेंगे बाहर उन्हें कुछ भी मुलाजमत मिल रही है ना, वो कह रहे हैं हमारे पाकिस्तान से तो बेहतर मुल्क छोड़ दें। कि मुल्क में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमें कुछ खाने कमाने का जरिया ही नहीं है। ये हालात आज़ हैं और मुल्क किस तरह फिर सही सिमत में ये जा रहा है। देखें जी, 12 लाख बंदा एक साल के अंदर जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया है। यानी 12 लाख, और आगे लाइनों की लाइनें पासपोर्ट के ऑफिस लगी हुई हैं कि आप देखें कि हमारे मुल्क का जो ग्रीन पासपोर्ट है बाहर ममालिक में बैन क्यों हो रहा है? कि अवाम इतनी की गुर्बत हो चुकी है, साढ़े को कि जगह ही नहीं जगह ही नहीं है। है। अरे हाँ भाई, अरे साढ़े बच्चे कितने सो हाँ जी, हालात हाजरा हो गए ने। हकीकत गल है ये। आपने माशाल्लाह से वो बात की है जो मेरी दिल की बात है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आपको। हाँ जी, कि लंबे आना तो ऐसी तरह पाकिस्तानी अवाम को बाकी ममालिक तंग ने, वो कहते हैं ना हो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ना हो, बड़ा हो गया जे काम। सर ये थोड़ी अमाउंट है कि आप तादाद देखो कि 12 लाख आप एक साल के अंदर, और ये इनकी गवर्नमेंट के आए हुए तकरीबन 1 साल ही है। तो इसके अंदर देखें कि ये माशाल्लाह से कौन से वो 20 बंदे हैं, 20% जो कहती है मुल्क सही सिमत में जा रहा है। असल में उनके पासपोर्टों पे जो है ना अमेरिका का वीज़ा है, दुबई के वीज़े हैं, तो उनके लिहाज से सही सिमत है ये, बस ये है। और जिनके नहीं है तो बेचारे यहाँ पे कह रहे हैं 80% के मुल्क सही सिमत में नहीं चल रहा। क्या कहते हैं कि जी, एक सर्वे हुआ है जिस सर्वे के अंदर ये बताया गया है कि 80% लोग ये कहते हैं कि मुल्क सही सिमत पर नहीं चल रहा और 20% लोग कह रहे हैं कि जी मुल्क सही पर सिमत पर चल रहा है। अब 80% अक्सरियत ज्यादा है, वो कह रही है सही सिमत पर नहीं चल रहा है, और 20% लोग कह रहे हैं कि सही सिमत पर। वो 20% कौन से हैं भैया? सही सिमत पे चल रहा है या नहीं चल रहा? मैंने कहा आप लोगों से पूछ लें कि आप क्यों कह रहे हैं कि जी सही सिमत पे नहीं चल रहा। पहली बात तो ये है कि जो 80% लोग हैं ना, उनको थोड़ा जल्दी ख्याल आ गया कि मुल्क सही नहीं चल रहा। ठीक है। और जो 20% लोग हैं ना, वो वही हैं जिनके पास बाहर का भी पैसा आ रहा है, इधर का भी पैसा आ रहा है और 2 नंबरी तरीके से भी आ रहा है। ठीक है। उसमें से आप कह लो कि कम से कम मेरे हिसाब से 19% जो लोग हैं ना, वो सियासतदानी हैं जो कह रहे हैं कि सही चल रहा है, और वो पीटीआई के अलावा ही दीगर पार्टीज़ के लोग होंगे जिनका सिस्टम चल रहा है। ठीक है। और बाकी आप अगर 80% लोगों की बात करें, उसमें आपके और मेरे जैसे लोग हैं जिनका घर का सिस्टम नहीं चल रहा, तो मुल्क कैसे चलेगा? किराया दे के हटते हैं तो बिल आ जाता है, बिल दे के हटते हैं तो ग्रोसरी का आ जाता है, ग्रोसरी देते हैं तो दूध का खर्चा आ जाता है। वैक्सीनेशन देख लें कितनी एक्सपेंसिव हो गई हुई है। आप दुकानों के अखराजात देख लें, कहाँ हम 5-5, 6-6 लड़के रखते थे, अब कारोबार के ये हालात है कि अकेला बैठा हूँ कि यार लड़के रखने की सिमत नहीं है अपने अंदर, तो मुल्क कैसे सिमत रख के चलेगा? 80% लोगों को अब ख्याल आया, जब वो पिटता रहा, हर चीज़ को समझाता रहा, अवेयरनेस देता रहा 21-22 साल से। अगर 2-3 साल उसके पास आया था तो टाइम तो देते थोड़ा सा। इसको भी तो बार बार टाइम दे रहे हैं 33-34 साल से, 35 साल से, जो मुल्क में है ही नहीं। आप ये देखें, विदाउट स्मोक 8 बजे दुकान बंद करवा देते हैं।
कभी स्कूल आगे कर देते हैं, कभी पीछे कर देते हैं, कभी बंद मैंने दुकाना हुक्का पेंट लग पई हैं। मैं तो लगता है मुझे कभी कभी मेरे गारमेंट्स की ये चीज़ें जो सी हैं ये धुआं छोड़ती हैं। ठीक है, बात करने का मकसद है कि आप अगर परसेंटेज के ऊपर जाएँ ना तो भाईजान परसेंटेज आप 99% कह सकते हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि मुल्क फ़र्क हो गया हुआ, मुल्क फ़र्क हो गया हुआ। बच्ची एक ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये अल्लाह पाक ये जो निज़ाम चला रहा है, हम इसके ऊपर कोई ज़ोर आजमाई नहीं कर सकते। तो ये ज़हन में रखें कि हमें तो सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हम सुनना चाहते हैं। उनको सब पता, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते जो वो हम सुनाना चाहते हैं उनको। ये भी तो देखें ना, क्योंकि उनका वो वाला कान ख़राब है जो हम सुना रहे हैं उनको। क्या पता आपके चैनल को ब्लॉक किया हो उन्होंने, अभी हो सकता है व्यूज कम आ रहे हैं मेरे। इसी वजह से आ रहे हैं भाईजान, क्योंकि उनकी अपनी टीआरपी ऊपर जा रही है इस टाइम, हमारी तो नहीं ना चल सकती। बिल्कुल ठीक। बात करने का मकसद है इस टाइम हमारे मुल्क में जो हमारे साथ दंगा फसाद किया जा रहा है वो बड़ा ही गलत किया जा रहा है। आप ये देखें कि आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, किसके आगे जाके फरियाद करें? अल्लाह पाक के आगे तो फरियाद करते हैं। अल्लाह पाक ने कोई वसीला बनाया तो आपके पास आते हैं। आप इतने इस टाइम पावरफुल में कि आप हमें मुंह लगाना पसंद नहीं करें। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि हम अपना हक किसके आगे जाके जताएं कि भाई हमारी सुनो, हमें ये चीज़ चाहिए। बहरहाल जी, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली। अब ये कह रहे हैं कि हक अपना किसको जाकर बताएं, किससे बात करें कि हमारा हक ये है। और आपने भी सुन लिया, हमने भी सर्वे कर लिया। एक सर्वे तो बड़ा आया और हमने लोगों से ही पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों कहा भाई कि मुल्क सही सिमत पर नहीं चल रहा है। तो वाकई ही सही सिमत में नहीं चल रहा। ये अब आवाम की आवाज़ तो हम नहीं दबा सकते हैं। आवाम की जिस तरह से इन्होंने कहा कि आपके चैनल के थ्रू ही हम आप आवाज़ पहुंचा सकते हैं हुक्मरानों तक, तो मेरे चैनल के थ्रू ही पहुंचनी होती हैं आवाज़ें। और हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि आपको भी अवेयरनेस हो जाए कि आवाम किस जगह पर इस टाइम खड़ी है, आवाम की क्या परेशानियां हैं, आवाम किस मुश्किलात से गुजर रही है। हमने भी ये अवेयरनेस आपको देनी होती है। हमने ये नहीं कहना होता कि आप सीट छोड़ दें और निकल जाएं, ये बात नहीं है। हमने अवेयरनेस देनी होती है। यही आवाम है जो आपकी इज़्ज़त करेगी, आपके लिए दुआएं करती है। यही आवाम है जो आपको अपना लीडर समझ के बैठी हुई है। और मुल्क वाकई ही सही सिमत पर नहीं चल रहा, ये मुझे आवाम ने बता दिया है और आपने भी सुन लिया है। हमने आपको आवाम की आवाज़ ही सुनानी होती है, आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी होती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत दें, बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक जी वही करता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। ये मैं अपने व्यूवर्स के लिए कहता होता हूँ कि हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें और परवरदिगार पे यकीन रखा करें। ये मैं अपने व्यूवर्स के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं भी अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, तो आप भी अल्लाह पे यकीन रखा करें और वही करेगा। जो भी हमारी मुश्किलात हैं वही हल करेगा, किसी बंदे ने नहीं करनी है। बहरहाल हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा